शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैर्गुणा अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री
शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था की सराहना है, आपके अपनत्व की सराहना है। यह भारत विश्व का हृदय है, साक्षात जगदीश्वर और जगदीश्वरी की अवतार भूमि है। इसके अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का दायित्व हमको आपको प्राप्त है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जीविका की उपेक्षा न करें, परंतु जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो, जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। 84 लक्ष योनियों में जितने प्राणी हैं, उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन ही प्राणियों की चाह का विषय है। बृहदारण्यकोपनिषद के शब्दों में असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। भक्त की प्रार्थना है, प्रभु मेरे जीवन उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ नश्वर है, असत है, विनाशी है, मृत्युग्रस्त है, उससे पिंड छुड़ाकर मृत्युंजय सद्रूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, भाष्य है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र होकर शेष रह सकूं, ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, कष्ट है, उससे विनिर्मुक्त होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। सावधान होकर सुनने की आवश्यकता यह है कि यदि विश्व में जल का अर्थात पानी का अस्तित्व न हो तो किसी व्यक्ति को प्यास न लगे। प्यास का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करता है कि पानी का अस्तित्व अवश्य है। भूख का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करता है कि अन्न का, भोज्य पदार्थ का अस्तित्व अवश्य है। इसी प्रकार मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की भावना डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करती है कि सच्चिदानंद तत्व अवश्य है। गुरुत्वाकर्षण का यह शाश्वत सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। तरुलता, गुल, वृक्षादि हैं, उनमें संलग्न पत्र, पुष्प, फल जब अपने उद्गम स्थान से च्युत हो जाते हैं, अंशी पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जल की धारा स्वभाव से महोदधि समुद्र की ओर अग्रसर होती है,
यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल की ओर, आदित्य की ओर अग्रसर होती है, यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि पवन की ओर समाकृष्ट रहता है, यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। घटाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाशी सिद्ध होता है। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है भगवद गीता 15वां अध्याय, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ममैव का अर्थ है मेरा ही अंश, सनातना सनातन अंश सभी का जीव है। ममैव क्यों कहा? बहुत से ऐसे विचारक हैं, चार्वाक इत्यादि, लोकायतिक इत्यादि, भूत चतुष्टय से ही जीव की अभिव्यक्ति हुई है, भूत चतुष्टय अंशी है, जीव अंश है, ऐसी उनकी मान्यता है। इस प्रकार की मान्यताओं पर पानी फेरते हुए भगवान ने कहा ममैव अंशः, यह जो जीव है मुझ सनातन सर्वेश्वर का सनातन अंश सदृश है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव के आकर्षण का विषय एकमात्र जगदीश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं वे ही सिद्ध होते हैं। तो भगवदर्थ ही सारी चेष्टा होनी चाहिए। सनातन सिद्धांत यह है परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार हमारे यहाँ है, व्यवहार के लिए व्यवहार नहीं है, परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहृति या व्यवहार है। इसलिए भगवान ने कहा यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार तदर्थे खिल चेष्टितम, हमारी हर चेष्टा भगवदर्थ होनी चाहिए। भगवान की अभिव्यक्ति समुपलब्धि में ही प्रत्येक चेष्टा का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर जीवन यापन करें तो जीवन में दिशाहीनता नहीं हो सकती है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति का जीवन समष्टि से तादात्म्यपन्न होता है वह व्यक्ति उत्कृष्ट माना जाता है। समष्टि के प्रति अपनत्व होना चाहिए, समष्टि के प्रति तादात्म्यपन्न होना चाहिए, तब जीवन सफल माना जाता है, उत्कृष्ट माना जाता है। आजकल हम एक उदाहरण देते हैं, आप अपने परिवार के बाहर जाइए, समाज आपको परिवार का एक घटक समझेगा। इस परिवार के ये सदस्य हम परिवार के। मोहल्ले में जाते हैं तो परिवार के नाते आपका परिचय होता है। कस्बे या गांव के बाहर चले जाते हैं, नगर के बाहर चले जाते हैं, तब कस्बे गांव नगर के नाते आपका परिचय होता है। उस गांव के हैं, उस कस्बे के हैं, उस नगर के हैं। जिला के बाहर जाते हैं तो जिला के नाते आपका परिचय होता है। कमिश्नरी के बाहर जाते हैं तो कमिश्नरी के नाते आपका परिचय होता है। प्रांत के बाहर चले जाते हैं तो प्रांत के नाते आपका परिचय होता है। हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, और कहीं देश के बाहर चले जाएं तो भारत के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। इसका अर्थ हुआ, और कहीं द्वीप के बाहर चले जाते हैं तो एशिया द्वीप के हैं। कहीं परलोक पहुंच जाते हैं देह त्याग के बाद तो भूमंडल से ही आए हैं। समाज हमेशा समष्टि के साथ व्यष्टि को जोड़ करके देखता है। हर व्यक्ति को समाज समष्टि से तादात्म्यपन ही समझता है।
जिस स्तर से समाज हमको देखता है उस स्तर से अगर अपने जीवन में समष्टि के प्रति अपनत्व हो, तादात्म्य हो, तो हर व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का संचार हो सकता है। इसलिए हमने संकेत किया, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह वैदिक सिद्धांत है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। चक्षु माने नेत्र, एक स्वचक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, तीनों चक्षुओं से युक्त अगर हमारा जीवन है, जीवन में उत्कर्ष अवश्य प्राप्त होता है। और व्यवहार में ये तीनों चक्षु क्रियान्वित भी हैं। आजकल हम एक उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी एक पुरुष को कहता है आप मेरे पिता हैं, या किसी को परिचय देता है कि ये मेरे पिता हैं, तब किस आधार पर किसी व्यक्ति को पिता कहा जाता है? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का आलम्बन लेकर कोई व्यक्ति पिता सिद्ध होता है। किसी स्त्री को जब कहते हैं ये मेरी माता जी हैं, तो वहाँ भी ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा हम किसी स्त्री को माता कह सकते हैं। सर्वधातुमय शरीर की दृष्टि से माता नहीं कह सकते। व्यवहार में भी 3 प्रकार के चक्षुओं से युक्त हमारा जीवन है, परंतु उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता। ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और स्वचक्षु। जागृत अवस्था में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा व्यवहार होता है। स्वप्नावस्था में हमको आपको दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। जागृत के शरीर की पहुंच स्वप्नावस्था में नहीं है। स्वप्नावस्था में व्यवहार संपादन के लिए हमको एक नवीन शरीर, नया शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर तो बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन स्वप्न में जिस शरीर से हम व्यवहार करते हैं वह शरीर मनोमय होता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तो स्वप्न की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था का शरीर दिव्य होता है। स्वप्न जगत का दर्शन, स्वप्न जगत में व्यवहार दिव्य चक्षु के बिना संभव ही नहीं है। और गाढ़ी नींद में हमको स्वभावतः भगवत कृपा से ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद बहुत आवश्यक है। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो पागल हुए बिना, विक्षिप्त हुए बिना न रहे। करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रत्येक जीव पर यह कृपा है कि उन्हें गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उन्हें नींद भी सुलभ न हो तो विक्षिप्त हुए बिना, पागल हुए बिना न रहे। लेकिन गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? जो कि निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। गाढ़ी नींद में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि किसी भी द्वंद्व की गति नहीं होती। निर्द्वंद्व और निर्दुख अवस्था का नाम गाढ़ी नींद है। फिर से सुनिए, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास
किसी भी द्वंद्व की प्राप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। निर्द्वंद्व अवस्था में हम 5-7 घंटे प्रतिदिन होते हैं। आजकल तो व्यक्ति के पूजने के बहुत से मार्ग निकल आए। कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया था, एक महिला को इसलिए पुरस्कार मिला कि 24 घंटे में 18 घंटे सोती। आजकल कोई हंसने में बहादुर है तो भी पुरस्कार मिल जाता है, बात बनाने में बहादुर है तो भी पुरस्कृत हो जाता है, नटखट है तो भी पुरस्कृत हो जाता है, खेल कूद में आगे है तो भी पुरस्कृत हो जाता है। पहले कहते थे दिन भर सोता रहता है। एक महिला के बारे में आया था 1 सप्ताह पहले, उसको पुरस्कृत किया गया कि 24 घंटे में 18 घंटे सोने में बहादुर है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको 5-7 घंटे के लिए गाढ़ी नींद में प्राप्त है। कम्युनिज्म की धारा में जितने व्यक्ति बहने वाले हैं, भौतिकता की धारा में, उनके लिए गाढ़ी नींद पर प्रकाश डालना आवश्यक है। चेतना विशिष्ट शरीर को ही भौतिकवादी आत्मा मानते हैं, लेकिन चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद संभव नहीं है। कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए तो गाढ़ी नींद का वेग ही पर्याप्त है। दार्शनिक धरातल पर किसी भी भौतिकवादी को, देहात्मवादी को गाढ़ी नींद का अधिकार सुलभ नहीं है। जब कोई व्यक्ति गाढ़ी नींद की आवश्यकता का अनुभव करता है या गाढ़ी नींद को प्राप्त होता है तो उसकी मान्यता पर पानी फेरने में गाढ़ी नींद समर्थ हो जाती है। चेतना विशिष्ट शरीर ही अगर आत्मा है तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उदय क्यों होता है। इतना ही नहीं, इंद्रियां भी फुदकती रहें तो हम पागल हो जाएं। इंद्रियों को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है, तब नींद आती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम अंतःकरण है। अंतःकरण भी फुदकते रहें तो हम पागल हो जाएं। गाढ़ी नींद का वेग अंतःकरण को भी सुला देता है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राणस्पंदन पर ही दृष्टि बनी रहे फिर भी पागल हो जाए। प्राणों को भुलाकर भी सोने की भावना का उदय होता है, इसलिए प्राणात्मवाद पर भी गाढ़ी नींद का वेग पानी फेर देता है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इससे भी बहुत ऊंची बात कही। सुख बहुत प्यारा है, आनंद बहुत प्यारा है। व्यवहार में सुख के, आनंद के 3 भेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। इच्छित वस्तु और व्यक्ति की प्राप्ति की आशा प्राप्त हो जाने पर तथा इच्छित वस्तु तथा व्यक्ति की प्राप्ति हो जाने पर जो आनंद उच्छलित होता है उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु और व्यक्ति का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं तब जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है मोद। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है। इच्छित वस्तु का यथेच्छ उपभोग कर लेते हैं, बाह्याभ्यंतर आनंद उभरने लगता है, उभरने लगता है। आजकल की भाषा में ओवरफ्लोइंग की स्थिति हो जाती है, उसका नाम है प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। मर्त्यलोक में सप्तद्वीपा मेदिनी का कदाचित कोई सार्वभौम सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट हो, युवक हो, भोग्य पदार्थ भूमंडल के भोगने के लिए निष्कंटक रूप से उस व्यक्ति को सुलभ हो, भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो, उस व्यक्ति को व्यवहार में जितना आनंद मिलता है उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में व्यवहार दशा में योग निद्रा के पहले
1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। एक लिखने पर 20 शून्य, एक के आगे 20 शून्य लिखेंगे 1000 परार्ध। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बहुत आयु है। ब्रह्मलोक के अनुसार तो कुल 100 वर्षों की आयु है। मर्त्यलोक के अनुसार 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्षों की आयु ब्रह्मा जी को है। जब तक व्यवहार दशा में होते हैं ब्रह्मा जी को मर्त्यलोक की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्राप्त होता रहता है। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को छोड़ करके योग निद्रा प्राप्त करते हैं, नहीं तो पागल हो जाएं। क्यों? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। 2 या 2 से अधिक का नाम है अजहल लक्षणा के अनुसार द्वैत। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका में एक अद्भुत भाव व्यक्त किया। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। स्वप्नावस्था में भी द्वैत दर्शन के कारण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। निरतिशय आनंद की भूमि स्वप्नावस्था नहीं है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता? सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। कितना भी प्यारा कोई व्यक्ति हो, उसके मुखचंद्र का दर्शन करते करते आँख अंत में थक जाती है। अपने बदनार बिंद का दर्शन करते करते भी अंत में थकान का अनुभव होता है। हमने बताया शरीर को भुला करके, इंद्रियों को भुला करके, प्राणों को भुला करके, अंतःकरण को भुला करके, विषयजन्य आनंद को भुला करके गाढ़ी नींद प्राप्त करते हैं। उस गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध है अहमिच प्रसुप्ते। अहंकार के सो जाने पर गाढ़ी नींद होती है। इसलिए अहम आत्मा नहीं है, वाच्यार्थ भूमिका अहम आत्मा नहीं है। अहमिच प्रसुप्ते। जब तक अहम है तब तक द्वंद्व और दुख अवश्य है। इसलिए अहमिच प्रसुप्ते। गाढ़ी नींद की विशेषता यह है कि सो जाता है। अहम के सो जाने पर द्वंद्व और दुख दोनों से अतिक्रांत गाढ़ी नींद की हमको प्राप्ति होती है। लेकिन गाढ़ी नींद में द्वंद्व तथा दुख का बीज विद्यमान रहता है। ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं उनका बीज अज्ञान बना रहता है। द्वंद्व के बीज को, अज्ञान को गीता के 4थे अध्याय के अनुसार आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भून डालने की योग्यता हमारे जीवन में आवे, इसलिए मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। उपनिषदों का उद्घोष है यह चेद अवेदिदथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यदि देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत अनात्म वस्तुओं से विविक्त आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं जाना तो महती विनष्टि ही, जीवन निरर्थक गया। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाभाग हमको पढ़ा रहे थे काशी में। हमने एक प्रश्न कर दिया, भगवान जीवन में प्रमाद न पले, प्रमादो वही मृत्यु। उपनिषदों का उद्घोष है। महाभारत सनातन
महाभारत सनस्व जाति का उद्घोष है, प्रमादो वै मृत्यु। प्रमाद, प्रमा का जो दमन कर दे उसका नाम है मृत्यु। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पनपने देता। आपातकाल में, इमरजेंसी के समय कि जितने पदाधिकारी थे समय पर कार्यालय पहुंचते थे, नहीं तो क्या लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पनपने देता है। महाभारत में लिखा है कि राजा क्या दंड अगर सो जाए या दंड का दुरुपयोग राजा करे तो विप्लव मच जाता है। यहाँ तक लिखा है कि बहुत गिने चुने, बहुत कम सन्यासी ऐसे होते हैं कि अपने विवेक के बल पर संयत रह सकें। अगर राजदंड सुप्त हो गया या राजदंड का दुरुपयोग किया शासक ने तो विप्लव हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने विवेक के बल पर जीवन को उत्कृष्ट नहीं बना सकता। हमने संकेत किया, लाभ का लोभ, हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पनपने देता। श्रुति भी लाभ का लोभ देती है, हानि का डर बताती है। यह चेत अवेदिदथ सत्यमस्ति, कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लिया, जीवन सार्थक हुआ। न चेदिहा वेदी महती विनष्टि, कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण तक आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं जाना, जीवन निरर्थक गया। तो जीवन को सार्थक करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अनुसार मैं संकेत करना चाहता हूँ। इहैव त्यज्यता सर्गो ये साम्य स्थितं मनः, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यह सिद्ध किया कि जो भी कार्य प्रपंच है अनात्मा है, अथवा कारण अव्यक्त और कार्य व्यक्त है। सबकी पहचान क्या है? सदोष और विषम। मीराबाई के शब्दों को याद कीजिए, ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल को मेरा चूड़ियों अमर रह जाए। क्या विचित्र बात है। सदोष और विषम, सृष्टि का परिचय क्या है? सदोष और विषम। केवल भगवान ही निर्दोष और सम है। निर्दोषम समम ब्रह्म, भगवान के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं जो निर्दोष और सम हो। जगत का अर्थ ही होता है सदोष और विषम। सदोष और विषम सृष्टि से मन को कर्षित करके निर्दोष असम परमात्मा में जिन्होंने सन्निहित कर दिया, उनका जीवन सार्थक है। यही वित्यजिता सर्गो ये साम्य स्थितं मनः, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। इसलिए कुछ समय भजन के लिए निकालना चाहिए। सुनिए, जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, या तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। जातः से ध्रुव मृत्यु हो, या तो नास्तिक आस्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। लेकिन आगे भगवान ने क्या कहा? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह पेचीदा वाक्य है। जो मरता है उसका जन्म सुनिश्चित है, या कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है। यहाँ जोड़ना क्या पड़ेगा? कदाचित कोई अकृतार्थ होकर मर जाता है तब उसका जन्म सुनिश्चित है। जाता से ध्रुव मृत्यु, तो जो के त्यों ठीक है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसमें अपनी ओर से इतना जोड़ना चाहिए
कि कदाचित कोई अकृतार्थ होकर देह त्याग करता है, उत्क्रमण या पुनर्भव अथवा उत्क्रमण और पुनर्भव अवश्य संभव है। इसलिए अंतिम सांस के पहले ही भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मानक बनाना चाहिए। अब किसके जीवन में किस क्षण अंतिम सांस आ जाए आजकल ये सुनिश्चित नहीं है। पहले तो पिता के सामने पुत्र नहीं मरता था, आजकल कोई नहीं कह सकते। कलयुग में तो वैराग्य का मार्ग अत्यंत प्रशस्त है। किसके जीवन में अंतिम सांस की घड़ी कब आ जाए कह नहीं सकते, इसलिए हर समय जागरूक रहना चाहिए। यही वितर्जिता सर्वो ये साम साम्य चितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। अब लोगों को भ्रम होता है कि भगवान का भजन करेंगे भव हाथ से खिसक जाएगा। भव माने संसार, भोग से हम वंचित रह जाएंगे कहीं भगवान का भजन करेंगे तो। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में संस्कृत में जिन तथ्यों को उद्भाषित किया, मैं हिंदी में कहा करता हूँ। वैराग्य विवेक का फल है, विवेक का फल है वैराग्य। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, नियामक हो जाता है। जो जिसमें अनुरक्त होता है वह उसके अधीन हो जाता है। फिर से सुनिए, जो जिसमें अनुरक्त होता है, समासक्त होता है, रागान्वित होता है वह उसके अधीन हो जाता है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसके अधिपति हो जाता है। अधीन बनोगे या अधिपति, नैमिषारण्य के संत कहा करते थे, मेट बनोगे या मजदूर, मजदूर बनोगे या मेट, अधीन बनोगे या अधिपति। जो जिसके प्रति अनुरक्त होता है, रागान्वित होता है, समासक्त होता है जिसमें, वो उसके अधीन हो जाता है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, शतक्रतु अश्वमेध याग में, अधिकृत कुल में उनका जन्म हुआ था। शास्त्रीय विधा से 100 अश्वमेध यागों का उन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक संपादन किया। उस पुण्य के प्रभाव से देहत्याग के पश्चात उनको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है, देवराज इंद्र। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी न कभी मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में उनका जन्म हुआ था। अहंग्रह उपासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप आज उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का पद प्राप्त है। इसका मतलब चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के फलस्वरूप ही है। बाल गोपाल तुलसी प्रेम नाल बैठे थे। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है तो समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की चमत्कृति है। लोग पूछते हैं वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो क्या हानि? उत्तर क्या दिया गया? या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। सिद्धि सुख परागति अर्थात भोग और मोक्ष दोनों से वंचित रहे बिना नहीं रह सकते। अगर भोग चाहिए, लौकिक उत्कर्ष चाहिए, पारलौकिक उत्कर्ष चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो वेदादि शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा। भौतिकवादियों को हम कहते हैं कि भौतिक जगत में कोई ऐसी विधा है कि कर्म और ज्ञान को व्यक्ति विकसित कर सके। भगवान शंकराचार्य ने भाष्यों में लिखा, कर्म और ज्ञान को विकसित करने के लिए वैदिक सिद्धांत को अपनाना ही पड़ेगा।
किनके जीवन उन्नत कर्म और उन्नत ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है, इस तथ्य को समझते हैं कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भाई बहुत फोटो हो गया, मन इधर उधर हो जाते ना। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस वैदिक सिद्धांत में जिनकी आस्था है वे ही अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करने में समर्थ हैं। भौतिकवादियों में कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि वे अपने कर्म और ज्ञान को विकसित कर सकें। आखिर कर्म और ज्ञान को विकसित करना चाहेंगे या नहीं? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान, कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म की निष्पत्ति होती है। कर्म और ज्ञान को विकसित करने की विधा वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का आलम्बन ही है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता पूर्ववत है। मैं दिल्ली में था 30 साल पहले, श्रावण भाद्र महीने में चातुर्मासी कर रहा था अग्रसेन भवन में, या और भाव भावेश्वर मंदिर में, कोई और मंदिर था वहाँ, और कोई मंदिर था वहाँ पर। एक युवक ने बहुत संकोच पूर्वक पूछ दिया, जो शंकराचार्य 2000 वर्ष पूर्व हुए आदि शंकराचार्य, उनकी उपयोगिता इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी जो के त्यों है क्या? हमने कहा बहुत संकोच पूर्वक पूछा। क्या? महाप्रलय के बाद प्रथम सतयुग में जो हुए वो विकसित थे या आजकल के व्यक्ति विकसित हैं? थोड़ा विचार कीजिए। प्रज्ञा शक्ति माने बुद्धि ज्ञान, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति, प्राण माने क्रिया, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास हुआ है या विकास? इस पर विचार गोष्ठी होनी चाहिए, तत्परता पूर्वक विचार होना चाहिए। कृतयुग माने सतयुग की अपेक्षा त्रेता में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है। कृतयुग की अपेक्षा त्रेता की आयु भी कम होती है। त्रेता की अपेक्षा द्वापर में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है। द्वापर की अपेक्षा कलयुग में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है। कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है, जिसको हम विकास कहते हैं। विकास है या ह्रास? महायंत्रों के माध्यम से जो विकास होता है, उस विकास का पर्यवसान कहाँ होता है? अराजकता में। मनु जी ने 1163 में क्या कहा, क्या लिखा? महायंत्र प्रवर्तनम। अराजकता फैलाने की भावना हो, बेरोजगारी फैलाने की भावना हो, बीमारी फैलाने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। शासन तंत्र का यह दायित्व है कि महायंत्रों के आविष्कार पर प्रतिबंध रखे। एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। मनु जी के समय में अगर महायंत्रों के निर्माण की क्षमता हमारे आपके पूर्वजों में नहीं थी तो मनु जी ने मना क्यों किया? शासकों का दायित्व होता है कि महायंत्रों के आविष्कार पर प्रतिबंध रखे। महायंत्रों का ज्यों-ज्यों आविष्कार होता जाता है त्यों-त्यों प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता जाता है। और भी सुन लीजिए, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप होता जाता है। स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों में विकृति आती है और इनका विलोप होता जाता है। स्थावर माने तरुलता गुल इत्यादि, स्वतः चलने फिरने में जो असमर्थ है वो स्थावर प्राणी। ये सब जंगम प्राणी, चींटी, चिड़िया, मनुष्य इत्यादि
चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, वो जंगम प्राणी। आजकल महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के फलस्वरूप स्थावर जंगम दोनों प्राणियों में विकृति आई है, इनका विलोप होता जाता। अब वन में चिड़िए चहचहाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, पक्षियों का भी विलोप हो गए। और घर में पोछा लगाने आदि की सामग्री के कारण चींटियों का भी विलोप हो गया। चींटियों की प्रजाति दिखाई पड़ती है क्या? घोर जंगल में भले ही आज चींटियों की प्रजातियां दिखाई पड़े, नहीं तो हमारे यहाँ लिखा है चींटियों की पंक्ति इधर से आवे इस दिशा से तो यह फल, उस दिशा से आवे तो यह फल। अब क्या फल है? घरों में छिड़काव की सामग्री, पोछा लगाने आदि की सामग्री इतनी विषाक्त है कि चींटियों की प्रजातियों का भी विलोप हो गया है। इसको आप विकास समझते हैं या विनाश? इस महायांत्रिक युग में स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का द्रुत गति से विलोप हो रहा है। इनमें विकृति आ रही है, विकृति का पर्यवसान विलोप है। इसलिए कितने चिड़िया उड़े आकाश चाह रहा है धरती के पास, चिड़िया पक्षी नभोमंडल ऊंचाई तक उड़ान भर ले। जब उसे थकान का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, भूख का अनुभव होता है, पृथ्वी पर आने की व्यवस्था है। इसी प्रकार महायांत्रिक युग में कितने भी उड़ान भर लें। आजकल तो चंद्रमंडल पर भी ठेकेदार चाहते हैं हम ठेका लेकर वहाँ पर भूमि बेचना शुरू करते हैं। चंद्रमंडल पर भी कब्जा करना चाहते हैं। मर्द लोग की तो बात क्या, आजकल का व्यक्ति, आजकल के सेठ साहूकार, कल कारखाने वाले, कल कारखाने की बात सुन मालूम है नहीं? भारत बुरा न मानो होली है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल चाहे प्रांतीय स्तर का हो चाहे केंद्रीय स्तर का शासन करने की क्षमता नहीं रखता। क्यों? देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में भारत को दे दिया गया या नहीं? मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, वेदना पूर्वक मेरा यह वाक्य है। प्रांतीय शासन तंत्र सुने, केंद्रीय शासन तंत्र सुने, आप में अगर शासन करने की क्षमता होती सचमुच में, बाहर जाकर आप ख्याति प्राप्त कर लें, कोई बात नहीं, हमें सरदर्द नहीं, सभी हमारे प्यारे हैं, लाडले हैं। एक मुसलमान महिला ने कहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, आप लोग कुछ भी करो, विश्व स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री के जो आज ख्याति है वो ख्याति हर प्रधानमंत्री की नहीं हुई। विश्व स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की आजकल ख्याति है, लेकिन हम संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? हम ये संकेत करते हैं सचमुच में अगर कोई भी राजनीतिक दल प्रांतीय स्तर का हो या केंद्रीय स्तर का, केजरीवाल आप भी सुन लो तो देशी विदेशी कंपनियों को सौंपने की क्या आवश्यकता हो? आज तो देशी विदेशी कंपनियां भारत को चला रही हैं। इसका मतलब कोई भी राजनीतिक दल भारत में इतना समर्थ नहीं है जो देश को चला सके, तभी तो देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में भारत को दे दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में द्रुत गति से ह्रास हो रहा है। वस्तु स्थिति है कि राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम है तो राजनेता कैसे होंगे? ध्यान दें, जब राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है तो राजनेता, लोग कहते हैं राजनेता की क्षमता कैसे आएगी? इसलिए पहले विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से राजनीति की परिभाषा निर्धारित और घोषित होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि आप ही निर्धारित कर दो, संयुक्त राष्ट्र संघ कहे तो हमारे एक वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अपने शब्दों में उद्भाषित किया, विकास को परिभाषित करते समय पर्यावरण को मत भूलिए। पर्यावरण को अगर आप भूल गए तो विकास के नाम पर विनाश होगा। पर्यावरण में अंत में कौन शब्द है अभी? आवरण। आवरण के कितने भेद हैं रामचरितमानस में? सप्तावरण भेद पुण्य। 8 आवरण में 7 आवरण को भिन्न भेदन करके ऊपर पहुँच गए।
आवरण, पर्यावरण शब्द में आवरण शब्द का अर्थ क्या है? शब्द तो बहुत अच्छा है, पर्यावरण। पर्यावरण में आवरण क्या है? पृथ्वी आवरण है, जल आवरण है, अग्नि आवरण है, वायु आवरण है, आकाश आवरण है। 5 आवरण हो गए। अहम तत्व आवरण है 6, महत्त्व आवरण है 7, अव्यक्त आवरण है 8। 7 आवरण कार्यकोटि के हैं। इनका भेदन करके कारण ब्रह्म की प्राप्ति यह है। लेकिन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महत्त्व, अव्यक्त, इन 8 आवरणों का जो भेदन कर लेता है ज्ञान के बल पर, उसे कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 आवरण भेद कर, और 8वां आवरण भी कहीं भिन्न हो जाए तो क्या कहना। इसलिए हमने संकेत किया, पर्यावरण। आज पृथ्वी दूषित है, पृथ्वी को विकास के नाम पर विकृत कर दिया गया, जल को विकास के नाम पर विकृत कर दिया गया, अग्नि को विकास के नाम पर विकृत कर दिया गया, वायु को विकास के नाम पर विकृत कर दिया गया, आकाश को क्या कर दिया गया? संकुचित और एक प्रकार से विकृत कर दिया विकास के नाम पर। इसका अर्थ क्या है? महानगरों में जाइए, वन का विलोप, वन को त्याग करके नगर में बसिए, नगर को त्याग करके महानगर में बसिए, महानगर को त्याग करके दिल्ली में बस जाइए, चंडीगढ़ में बस जाइए, इनको त्याग करके विदेश वाशिंगटन आदि पहुंच जाइए। पलायन पलायन पलायन, यही ना। लेकिन भाई मेरे, महानगर में संयुक्त परिवार संभव है क्या? संयुक्त परिवार की गति महानगर में है ही नहीं, हो सकती नहीं। और संयुक्त परिवार के टूटने पर अमेरिका ने अभी निष्कर्ष निकाला, अमेरिका में व्यक्ति को नींद नहीं आती, विक्षिप्त होकर भागते रहते हैं। विक्षेप सबसे ज़्यादा अमेरिका में, जिनको हम भौतिक दृष्टि से सबसे विकसित मानते हैं, महामारी वहीं से चलती है। विक्षेप सबसे ज़्यादा अमेरिका में, नींद भी उनको नहीं आती। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इस पर विचार करें। संयुक्त परिवार का विलोप। जब संयुक्त परिवार का विलोप हो जाता है, महानगर की रचना करेंगे तो संयुक्त परिवार का विलोप हुए बिना नहीं रहेगा। संयुक्त परिवार का विलोप होगा तो कुलाचार, कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, कुलोचित विचार, इन सब का विलोप होगा। इन सब का विलोप हो जाने पर क्या होगा जी? मनुष्य भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बन जाएगा। इसी का नाम विकास है क्या? इसलिए स्मार्ट सिटी, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, ये सब कहने की क्या जरूरत है? महानगर की संरचना, महामृत्यु का द्योतक है या नहीं? महानगरों में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, मधुर मुस्कान नहीं। इसका अर्थ क्या है? मधुर, मनोहर मनोभाव नहीं। इसका अर्थ यही होता है कि विकास को परिभाषित करने के पहले सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझने की आवश्यकता है। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। 15 दिन पहले हमने सोचा विकास पर हम बोलते हैं, कदाचित हमको कोई पूछ दे कि विकास की परिभाषा क्या है, तो 15 दिन पहले इस वाक्य की संरचना की गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से सुन लीजिए। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास के गर्भ से भोग और मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध न हो जाए, विलुप्त न हो जाए, पर्यावरण को आघात न पहुँचे। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा? पृथ्वी सगंधा हो, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, गीता। पुण्यगंध, पुण्यगंध का अर्थ क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य ने पुण्यो गंध पृथिव्याम च, इस वचन का अर्थ क्या किया?
ध्यानपूर्वक सुनिए। पृथ्वी में स्वभाव से पुण्य माने पवित्र दिव्य गंध की प्रतिष्ठा होती है। हम प्राणियों के प्रमाद से दुर्गंध की प्रतिष्ठा हो जाती है। क्या पुण्यो गंध पृथिव्याम च उपलक्षण है। जल में दिव्य रस स्वभाव से होता है, अग्नि में दिव्य रूप स्वभाव से होता है, वायु में दिव्य स्पर्श स्वभाव से होता है, आकाश में दिव्य शब्द स्वभाव से होता है। हम प्राणियों के प्रमाद से पृथ्वी में दुर्गंध का आधान हो जाता है। हम मनुष्य हैं। देवता जो होते हैं बहुत उच्च कोटि के देवता, उनके शरीर में पसीना नहीं बनते, उनका शरीर स्वस्थ होता है, मलमूत्र भी नहीं बनते। मलमूत्र पसीने से रहित उनका दिव्य जीवन होता है। हम मनुष्य हैं, कहीं न कहीं थूकने मूतने मल त्याग करने की व्यवस्था है, सभ्य हैं, स्वस्थ हैं, उचित जगह पर सही। लेकिन हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि एक व्यक्ति अपनी विद्यमानता से इस वायुमंडल में जितनी अदिव्यता का आधान करता है, पसीना निकलना ही है, मलमूत्र का त्याग करना ही है, शिष्ट होने पर भी कहीं न कहीं तो मलमूत्र का त्याग करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति के द्वारा पर्यावरण को जितना आघात पहुंचता है, उसका दायित्व है कि उससे 10 गुना अधिक वह पर्यावरण में विशुद्धि का आधान करे। दयानंद स्वामी ने व्यावहारिक ढंग से अग्निहोत्र का महत्व बताया। वातावरण वायुमंडल की शुद्धि, चलो यही सही। एक व्यक्ति अपनी विद्यमानता से सांस प्रश्वास के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, पसीना के द्वारा, दुर्गंध के द्वारा जितनी मलिनता का आधान पर्यावरण में करता है, उसका दायित्व है कि कम से कम 10 गुना अधिक वह दिव्यता का आधान करे। भगवान नाम का संकीर्तन हो, अपने वातावरण, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास हो। शुद्धता, स्वच्छता, शुद्धता भी हो, स्वच्छता भी हो, दोनों बात, दोनों में अंतर है या नहीं? चर्बी के अंश से बने हुए साबुन से शरीर को धोएंगे, वस्त्र को धोएंगे, शरीर स्वच्छ तो होगा, बाल भी स्वच्छ हो जाएंगे, वस्त्र भी स्वच्छ हो जाएंगे, पर शुद्धि तो नहीं होगी। आजकल स्वच्छता का अभियान तो चल रहा है, पर शुद्धता का अभियान नहीं। शुद्धता भी चाहिए और स्वच्छता भी चाहिए। क्या? शुद्धता भी चाहिए, स्वच्छता भी चाहिए। केवल स्वच्छता के अभियान से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, चर्बी से बने हुए साबुन से अगर कपड़े को धोएंगे, शरीर को धोएंगे, स्वच्छता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शुद्धता से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जीवन में शुद्धता और स्वच्छता दोनों होनी चाहिए। अब करें क्या? एक हिंदू परिवार कम से कम इतना तो रोज करे, एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज औसतन निकले, 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर या अपने विवेक के बल पर अपने क्षेत्र को सुबुद्ध, स्वावलंबी, सुशिक्षित, सुरक्षित बनाने में उस समय का धन का उपयोग कर। इतना भी नहीं कर सकते क्या? सुन लीजिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा? देश का विभाजन हुआ, यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान से आए हुए वंश की परंपरा के साथ हो सकते हैं। देश का विभाजन हुआ, वहाँ की धरती, वहाँ के भवन छोड़ के भगना पड़ा। कदाचित जीवित भारत में आ भी गए तो संपत्ति तो नहीं ले पाए। स्वतंत्र भारत में कश्मीर को छोड़ के भगना पड़ा। चाय के कश्मीर को, केसर के बागान को भी साथ नहीं ले सके, छोड़ना पड़ा। कहाँ तक भगेंगे? इसलिए हमने संकेत किया, केवल घर भगने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक हिंदू परिवार से
1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर अपने क्षेत्र को हर प्रकार से बुलंद, समृद्ध, सुशिक्षित, सुरक्षित बनाने का प्रयास होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, देयम दीन जनाय च वित्तम। जो प्रयास भी करते हैं, दुर्व्यसन मुक्त भी हैं, श्रम से जी नहीं चुराते, फिर भी पेट नहीं भर सकते, परिवार का पोषण नहीं कर सकते, उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास कीजिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन दीजिए। कोई बेरोजगार ना हो, कोई ऐसा ना हो कि भूखा सो जाए। मैंने आसाम इत्यादि की यात्रा की है, नागालैंड की यात्रा की है। वहाँ का चित्रण करना भी उचित नहीं, बहुत विकृत। कहीं कहीं तो ये बिजली के प्रकाश में जो कीड़े पतंगे उड़ते हैं, मुट्ठी में लेकर मुंह में डाल करके भूख मिटाने की परिस्थिति है। शासन तंत्र का यह दायित्व होता है कि इस प्रकार की दुर्दशा की स्थिति ना हो। हम कभी गए थे 30 साल पहले उधर, युवतियाँ उधर शंकराचार्य का दर्शन कहाँ, कोई शंकराचार्य गए नहीं थे। किसी को मालूम पड़ा उन लोगों के एक शंकराचार्य आए हुए हैं, आने वाले हैं। 40-40 किलोमीटर उस क्षेत्रों में ट्रेन आदि भी नहीं है, 2 दिन ट्रेन से यात्रा करने में लग जाते। पैदल चल के लोग आए, युवतियाँ भी थी। यहाँ तक शरीर ढके तो यहाँ खाली, नीचे शरीर ढके तो इतना खाली। उनके पास इतना वस्त्र भी नहीं था कि पूरा शरीर ढक सके। इसका मतलब क्या है? आप 25 पीढ़ी के लिए धन मत इकट्ठा कीजिए, 25 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कीजिए। 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने संकेत किया। अंत में सज्जनों, यावत् भ्रियत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योगी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। यावत् भ्रियत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम। देवर्षि नारद का उद्घोष है, कमलिक की धारा में बहने वाले सुन लें। इनको चित्र लेते समय पूरे चित्र लेते हैं, समय भी हो गया। हाँ, समय भी हो गया। चलो, यावत् भ्रियत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योगी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। कबीर बाबा के शब्दों में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। 25 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कीजिए। 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने का प्रयास मत कीजिए। अंत में कायव्य नामक एक डाकू है, वेदव्यास जी ने लिखा है महाभारत में। उस कायव्य नामक डाकू का स्मरण करके नाम लेकर जो यात्रा करता है, उसकी यात्रा सुमंगल होती है। डाकू का इतना महात्म्य क्यों लिखा वेदव्यास जी ने महाभारत में? एक गिरोह बनाया कायव्य नाम के डाकू ने, 10-15 व्यक्तियों का। वो जाकर धनाढ़ व्यक्तियों को निवेदन करते, आप अपने धन का उचित उपयोग समाज के उत्कर्ष के लिए कीजिए। इष्टापूर्ति, 2 प्रकार के कर्म, जहाँ पर जो क्षति है उसकी पूर्ति के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए। अगर वो अपने धन का उपयोग 25 पीढ़ी के लिए तो करते हैं, समाज को उन्नत करने के लिए नहीं करते हैं, तो उनके परिवार में किसी को मारिए मत, किसी के शील का अपहरण मत कीजिए। साल भर के लिए 6 महीने के लिए संपत्ति उनके पास रहने दीजिए, अतिरिक्त धन लूट लीजिए। और जो व्यक्ति परिश्रम करने पर भी, साथ ही साथ संयत रहने पर भी जीवन यापन नहीं कर पाते, उनमें बांट दीजिए। जब यह प्रथा थी तो कम्युनिस्ट की दाल कहाँ बनती थी, गलती थी। आज के प्रवचन का सारांश हुआ, जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए हो। 24 घंटे में कम से कम 75 मिनट, 7 घंटे, चाहे 5 बार में सही भजन का बल हो। भजन का बल होगा तो प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति परिपुष्ट रहेगी
अपने जीवन में स्वावलंबी बनिए, सुबुद्ध बनिए, सुरक्षित रहिए। अन्यों को भी स्वावलंबी बनाने का, सुबुद्ध बनाने का, सुरक्षित रखने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम।